हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथ्स नॉलेज। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग वृत्त का क्षेत्रफल और परिधि की लंबाई ज्ञात करना सीखेंगे। तो अगर आपको यह नहीं पता है कि वृत्त का क्षेत्रफल कैसे निकाला जाता है या फिर परिधि क्या होती है या फिर वृत्त की परिधि की लंबाई कैसे ज्ञात किया जाता है, अगर आपको यह सारा कुछ नहीं पता है तो आप इस वीडियो को शुरू से लेके अंत तक देखिएगा, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो चलिए, यहाँ पर जो चित्र दिया हुआ है चित्र को हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो देखिए, ये जो वृत्त है मेरा, इसका त्रिज्या मेरा कितना दिया है? 14 सेंटीमीटर दिया है। ठीक है, देखिए त्रिज्या मेरा दिया है ना। इसको त्रिज्या को हम लोग 8 से डिनोट करते हैं, तो मेरा दिया है 14 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसकी त्रिज्या, तो हमें दो चीज़ें ज्ञात करना है, वृत्त का क्षेत्रफल और इसकी परिधि की लंबाई हमें ज्ञात करना है। तो चलिए हम सबसे पहले कुछ चीज़ें समझ लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है और इसका प्रयोग कैसे करते हैं, सबसे पहले वो हम लोग सीख लेते हैं। ठीक है, तो देखिए, वृत्त का क्षेत्रफल जो होता है वो मेरा होता है, चूँकि वृत्त का क्षेत्रफल है पाई आर का स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए अब ये पाई क्या है और ये आर क्या है। ठीक, तो देखिए, ये जो आर मेरा है उसको हम लोग बोलते हैं रेडियस यानी त्रिज्या। जैसे देखिए, मान लीजिए हम एक वृत्त बनाते हैं, ये हम एक वृत्त बना लिए। ठीक है, तो इसको हम, इसका तो कोई केंद्र होगा, है ना, जहाँ से हम इसको रख के बनाए हैं ना। तो ये मान लीजिए इसका केंद्र है, तो ये केंद्र से लेके जो यहाँ तक जो सिरा तक जो लंबाई होता है उसको हम लोग बोलते हैं त्रिज्या, यानी उसी को हम लोग बोलते हैं रेडियस, और उसी को हम लोग आर से डिनोट करते हैं ना। तो ये मेरा आर वही है। अब देखिए, यहाँ से यहाँ तक की लंबाई मेरा दिया है 14 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखिए, अगर हम यहाँ से लेके यहाँ तक करेंगे तो ये भी मेरा हो जाएगा 14 सेंटीमीटर, और यहाँ से लेके हम यहाँ तक करेंगे तो वो भी मेरा हो जाएगा 14 सेंटीमीटर। यानी ये तीनों का मान सेम ही होगा, है ना। आप इधर भी ले सकते हैं, वो भी मेरा हो जाएगा 14 सेंटीमीटर। ठीक है, यानी त्रिज्या मेरा सेम रहता है। तो यहाँ आर का स्क्वायर है यानी त्रिज्या का स्क्वायर है, और ये पाई जो है वो मेरा दिया हुआ रहता है। पाई का मान 22 पाई बराबर होता है 22/7, या फिर पाई का मान दिया हुआ रहता है 3.14। ठीक है, या तो हम पाई का मान 22/7 भी बैठा सकते हैं और पाई का मान हम 3.14 भी बैठा सकते हैं। ये भी बैठाएंगे तो मेरा आंसर आएगा, और ये भी रखेंगे तो मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक, तो देखिए, तो सबसे पहले हमें क्या निकालना है ना, वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग वृत्त का क्षेत्रफल निकालते हैं। वृत्त का क्षेत्रफल बराबर पाई, और ये जो आर स्क्वायर है तो पाई के बाद यहाँ पे गुना है। ठीक है, पाई गुना आर का स्क्वायर यानी आर गुना आर। आर हमें 2 बार लिखना है, जो आर का मान है उसको हमें 2 बार लिखना है। तो पाई का मान हम लोग लेंगे यहाँ पे 22/7। ये भी अगर आप रखिएगा तो इसमें भी आपका वही आंसर आएगा। ठीक है, हम लेते हैं यहाँ पे 22/7, और ये आर मेरा दिया है 14 सेंटीमीटर। ठीक है, देखिए, आर मेरा दिया है 14 सेंटीमीटर, यानी आर मेरा क्या है ना, आर मेरा है त्रिज्या। यहाँ लिख लीजिए त्रिज्या। त्रिज्या को हम लोग बोलते हैं रेडियस, यानी उसको हम लोग आर से डिनोट करते हैं। तो ये मेरा दिया है 14, तो यहाँ लिखेंगे 14 गुना 14। अगर ये कटेगा तो हम इसको काट देंगे, यहाँ मेरा कट जाएगा 7 एकम 7, 7 दूनी 14, और नहीं कटेगा तो यहाँ लिख लेंगे 22 गुना 14 गुना 2। 22 को 2 से गुना करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 44 गुना 14। ठीक है, अब इसको इससे गुना करेंगे तो मेरा हो जाएगा 616 सेंटीमीटर। यहाँ देखिए,
ये मेरा आर किस में दिया था ना, सेंटीमीटर में दिया था। देखिए आर मेरा दिया था सेंटीमीटर में, 14 सेंटीमीटर। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हम क्या किए ना, आर का स्क्वायर किए। तो आर का मान का जो हम स्क्वायर किए तो मेरा तो सेंटीमीटर का भी स्क्वायर हो जाएगा, यानी सेंटीमीटर सेंटीमीटर हो जाएगा मेरा सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो यहाँ हो जाएगा 616 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो अब हम लोग वृत्त की परिधि ज्ञात करते हैं। ठीक, तो देखिए सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि वृत्त की परिधि हम लोग किसको बोलते हैं। तो देखिए मान लीजिए कि ये मेरा वृत्त है। ठीक है, ये मेरा वृत्त है, और इसको अगर हम मान लीजिए कि यहाँ से हम इसको काट दिए, ये हम मान लीजिए इसको हम रस्सी से बनाए हैं और इसको हम यहाँ से काट दिए, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, इस तरह का सीधा हो जाएगा, है ना। तो इस तरह का अगर सीधा हो जाएगा तो अब हम इसको तो आसानी से नाप सकते हैं, है ना। तो उसी को हम लोग बोलते हैं परिधि। इसकी जो लंबाई निकलेगा वो लंबाई को ही हम बोलते हैं परिधि। ठीक, तो देखिए हम लोग वृत्त की परिधि क्या होता है ना, चूंकि लिख लेंगे वृत्त की परिधि 2πr, ये मेरा होता है वृत्त की परिधि। ठीक है, इसको जैसे कि मान लीजिए इसको हम काट के अलग कर दिए, है ना, तो काट के अलग करेंगे तो इस तरह से मेरा हो जाएगा। तो इस तरह से अगर होगा तो यहाँ से लेके यहाँ तक जो मेरा लंबाई होगा, इसको तो अब हम इस तरह से रहने पे आसानी से हम इसका लंबाई ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, सेंटीमीटर से नाप के। ठीक, तो देखिए तो वही अब हम निकालेंगे। तो इसका परिधि का सूत्र होता है 2πr, है ना। तो 2 तो हो गया, यहाँ 2 यहाँ पे है गुना में पाई के साथ, है ना, पाई और आर के साथ। तो 2 गुना पाई का मान लेंगे हम लोग 22/7, और आर मेरा जो दिया है 14 सेंटीमीटर, तो यहाँ लिखेंगे 14। ठीक है, यहाँ देखिए एक ही ठो आर है ना, तो यहाँ जो कटेगा उसको हम काट देंगे। यहाँ 7 एकम 7, 7 दूनी 14, तो यहाँ हो जाएगा 2 गुना 22 गुना 2, यहाँ हो जाएगा 44 गुना 2, यहाँ हो जाएगा 88, और यहाँ हो जाएगा सेंटीमीटर। क्योंकि देखिए यहाँ पे आर क्या था, एक ही ठो आर था, है ना, यानी इसके साथ एक ही ठो सेंटीमीटर लगेगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 88 सेंटीमीटर, ये हो जाएगा आंसर। तो आई होप कि आप वृत्त की क्षेत्रफल और परिधि निकालना सीख गए होंगे। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू।